सो एक्चुअली व्हाट वी हैव सीन क्लास 6, आपका अगर देर इज़ ज़ीरो, ओके, देर इज़ अ ज़ीरो एंड ज़ीरो से अबव जो नंबर होते हैं, या ज़ीरो से अबव बोल सकते हैं या ज़ीरो से राइट, ठीक है, मीन्स ज़ीरो से अबव आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, ज़ीरो से बिलो मीन्स ज़ीरो से लेस या ज़ीरो से लेफ्ट, ठीक है, वो आपके -1 -2 -3 4 ऐसे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. यू हैव सीन. सो बेसिकली दिस इज़ व्हेन वी हैव टू मेज़र द हाइट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, जैसे हम बिल्डिंग या वी मेज़र द हाइट ऑफ any building, any tower. So with the help of sea level, we measure that with the help of sea level, and at 0 degree or 0 meter, at 0 meter we consider the sea level. So 0 से above हम measure करते हैं किसी भी चीज़ की height, ठीक है. So अगर when you have seen a submarine, so you have seen a submarine that remain below the sea, बिलो द सी लेवल, ठीक है. इट मीन्स वो सबमरीन जो होती है, जो वो ट्रेवल करती है, दैट ट्रेवल अंडर वाटर बिलो द सी लेवल. इट मीन्स अगर सबमरीन है कोई, सो सबमरीन विल बी हेयर लाइक दिस, ओके, बिकॉज इट विल ट्रेवल बिलो द वाटर. सो बिलो सी लेवल, अगर हमें बिलो सी लेवल रिप्रेजेंट करना है, हेयर यू कैन सी दैट आई हैव रिटन पुट द साइन. सो आपको पता है दैट ज़ीरो से अबव जो चीज़ें होती हैं, ज़ीरो से अबव थिंग्स आर shown, are represented with a positive sign, okay, and the things that are lesser than zero in their quantity or in their representation, then we put that in the with the help of minus sign, ठीक है. जैसे मैंने आपको शॉपकीपर वाला सिचुएशन बताया था, उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि -3 का कोई नोट होता है और -3 का कोई रुपी होता है, ऐसा नहीं है ना. हमारे पास -3 का मतलब क्या है, दैट 3 रुपीज़ उसको अभी भी पे करने हैं. तो माइनस वॉज अ रिप्रेजेंटेशन देयर, माइनस वॉज अ इंडिकेशन कि उसने 3 रुपीज़ लेस पे करके, 3 रुपीज़ न दे करके उसने वो 15 रुपी का पेन परचेज किया था. तो माइनस वॉज एन इंडिकेशन दैट इट इज़ लेसर और इट हैज़ अ डेट, ओके. सो in that condition, when we have 100 meter below sea level, it means sea level is at 0, then below sea level will be represented by -100 meter. It is the representation, okay. 25 degree above 0 degree Celsius temperature. So you know, when you have a temperature, when you have a thermometer or any device to measure the temperature, जैसे कि आपका when in the summer the temperature is very high, you have 27 degrees Celsius, 34 degrees Celsius, इतना temperature high होता है, it means it is very hot, okay. On the other way, in winters the temperature of the cold places like we have in the at the north, Jammu and Kashmir, we have Srinagar. So there in winters the temperature is so less, it means it is so cold, temperature is so less that it goes below 0 degree Celsius. 0 degree Celsius से भी कम temperature हो जाता है when you have seen sometime in the news, in the TV, ठीक है, यू हैव सीन दैट. सो वो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से भी कम हो जाता है. जो तो वो टेम्परेचर जब 0 डिग्री से कम होता है, देन यू रिप्रेजेंट दैट विद माइनस साइन, -10 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, ओके, व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, ओके. सो लाइकवाइज व्हेन वी हैव दिस 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 25 डिग्री 0 से ऊपर है, ठीक है, बिलो नहीं है, वी विल रिप्रेजेंट इट विद द पॉजिटिव साइन, +25 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब, ठीक है. लॉस ऑफ ₹90, लाइक व्हेन यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लॉस मीन्स नुकसान. तो जब आपके पास प्रॉफिट होता है, यू रिप्रेजेंट दैट विद पॉजिटिव साइन, लॉस होता है, नुकसान होता है, यू हैव लेसर, देन यू रिप्रेजेंट विद द नेगेटिव साइन. सो लॉस इज रिप्रेजेंटेड विद -90. Okay, so this is your is something that you should understand while putting the sign in the integers. Okay, so this is the representation, this is a indication
of putting the minus or plus sign, that we have a loss, or the temperature is below 0 degree Celsius or above 0 degree Celsius, or what is the height that below 0 degree Celsius. It means the numbers that are below 0 will be represented with minus sign. Okay, you have that conclusion. Now class 6, moving toward the predecessor and successor, you have known that हमने in the previous chapters we have find the predecessor and successor. predecessor is the number coming before the number, ठीक है, उस नंबर से पहले जो नंबर है वो उसका predecessor है, successor उसके बाद वाला. जैसे कि 10 की अगर बात करें तो 10 का predecessor P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो क्या होगा 9, और 10 का सक्सेसर एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो क्या होगा 11. तो सक्सेसर मीन्स बाद में आने वाला, प्रीडिसेसर उससे पहले आने वाला. देन रिमेंबर, रिकॉल द थिंग दैट व्हेन यू हैव टू फाइंड, व्हेन यू वर डूइंग होल नंबर्स और आपको 0 का प्रीडिसेसर बताना था, तो आपने बोला था 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर इन द होल नंबर्स. 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर इन होल नंबर्स. तो जब तक आपको होल नंबर्स पता थे, या जब हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ होल नंबर्स की, तो 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है होल नंबर्स में. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीजर्स, देन 0 से पहले नंबर लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं, और रफ नंबर लाइन हेयर, सो 0 here is 1 2 3 up to so on, and 0 से पहले आने वाला नंबर आपको अब मिल चुका है. इन द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स 0 का प्रीडिसेसर आपको मिल चुका है. तो 0 का प्रीडिसेसर क्या है -1, जो 0 के लेफ्ट में प्रेजेंट है. यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी कैन ऐड द नंबर, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. वी कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर, वी कैन ऐड द नंबर. ओके, वी हैव डन द मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन. सो for that you know that when we are adding we move toward the right. ठीक है, क्योंकि right में आपके numbers increase होते हैं. the number present on the right side is larger. जैसे 2 के right में 3 present है तो 3 बड़ा है उससे, है ना. 2 जो left में present होते हैं that are smaller. so likewise 0 के right में present है 1, तो 1 0 से बड़ा है. 0 के लेफ्ट में प्रेजेंट है क्या -1, तो -1 0 से हमेशा छोटा है. ठीक है, और उसका प्रीडिसेसर भी है 0 का. तो आपको यहाँ से ये मैं बताना चाहती हूँ दैट so here I want to tell you that some results, some important conclusion I want to tell you. इससे हमें ये पता चला, seeing the numbers on the number line and the integers on the number line, हमें ये पता चलता है that 0 is smaller than every natural number. हर एक नेचुरल नंबर से छोटा है 0, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स उसके राइट साइड में प्रेजेंट है और 0 सब के लेफ्ट में प्रेजेंट है. सो 0 इज स्मॉलर देन every natural number. Okay, after that the second conclusion we came to know is 0 is larger than every negative integer. ठीक है, तो 0 हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, क्योंकि सारे नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट में प्रेजेंट है. तो ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ना, सब 0 से छोटे होंगे. तो मैं ये कह सकती हूँ दैट 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. 0 सारे नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है. 0 इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर. 0 के सामने हम कोई साइन पुट नहीं कर सकते, तो 0 कोई भी ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है. ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, दीज आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द 0 एंड दीज आर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स क्योंकि लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो 0 सारे नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है. ठीक है, फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 टू द राइट लार्जर द वैल्यू. इसका मतलब 0 से राइट में कोई भी नंबर जितना दूर होगा, मतलब अगर यहाँ पर 10 प्रेजेंट होगा, 0 से ज़्यादा दूर है 10, उतना ही लार्जर नंबर होगा. मतलब 0 से राइट साइड में जितना दूर कोई नंबर प्रेजेंट होगा वो उतना ही लार्जर होगा, क्योंकि हमें पता है कि राइट साइड जाते हुए नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है. ठीक है, लेफ्ट साइड में 0 से जितनी दूर कोई नंबर प्रेजेंट होगा, अगर मैं इस नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पर मैं -15 लिख दूं, ठीक है,
तो लेफ्ट साइड में 0 से जितने दूर नंबर प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। इसका मतलब ये है बेटा, ये ध्यान रखना है कि -14 से लेफ्ट में -15 आता है। इसका मतलब ये है कि -15 इज लेस देन -14। तो देखो, वैसे तो क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें या अपने नंबर्स की बात करें तो मुझे पता है कि 15 इज ग्रेटर देन 14। सबको पता है दैट 15 इज ग्रेटर देन 14। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, -15 इज लेस देन -14। इसका मतलब ये कि जब नेगेटिव साइन आपका आ गया, और नेगेटिव साइन में आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में दैट -15 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द -14, तो -15 हमेशा -14 से छोटा होता है। इसका मतलब जब दोनों के सामने नेगेटिव साइन प्रेजेंट होता है तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी टोटल वैल्यू छोटी होती है। जैसे टेकिंग मोर एग्जांपल्स, अगर आपके पास -29, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली कंपैरिजन। ये मैं आपको ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट है अभी, और दिस टॉपिक इज़ योर कंपैरिजन ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं दैट विच इज़ लेसर एंड विच इज़ ग्रेटर। सो पुट द टॉपिक कंपैरिजन एंड देन पुट दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। देन इफ़ यू हैव -29 एंड -30, ठीक है, इसमें मुझे पता करना है, आई हैव टू पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, ठीक है, मुझे ये साइन पुट करने हैं। तो आई कैन सी दैट -29 -30 दोनों के सामने नेगेटिव साइन है, तो जो नंबर बड़ा होगा ना, नंबर की सिर्फ बात कर रही हूँ, नंबर मीन्स 30 बड़ा है, इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू जो है वो लेस है। तो इसके तरफ आपका जो ये माउथ है ये क्लोज होगा, ठीक है, इस साइन का जो माउथ है ये क्लोज होगा -30 की तरफ। क्योंकि मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये नंबर अगर बड़ा है और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है और इसके भी नेगेटिव साइन है, तो इसकी टोटल वैल्यू जो है वो लेस होगी दूसरे वाले नंबर से। क्योंकि आपने देखा कि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका -29 यहाँ आएगा और उसके लेफ्ट साइड में -30 आएगा। तो लेफ्ट में जो प्रेजेंट होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए -30 छोटा हुआ। लेकिन अगर आपके पास 29 है और -30 है, ठीक है, 29 है और -30 है, तो पॉजिटिव वाला इंटीजर हमेशा बड़ा होगा। आंख बंद करके भी हम इसमें मार्क कर सकते हैं, हमें बिल्कुल दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला तो कहीं इधर लाई करेगा और पॉजिटिव वाला कहीं इधर होगा, और हमें पता है कि राइट साइड में लार्जर वैल्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपका बड़ा होगा हमेशा। जब जो पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की कंपैरिजन हो रही है तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। दो नेगेटिव है तो उनमें जो वैल्यू बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा उसकी टोटल वैल्यू छोटी होगी, मतलब बेसिकली वो छोटा होगा, ठीक है। -29 बड़ा है, लाइक -2 और -1 में, ठीक है, -2 -1 में कौन सा होगा आपका, -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, क्योंकि दोनों के सामने नेगेटिव प्रेजेंट है। जो नंबर बड़ा आपको दिख रहा है 2, उसकी वैल्यू लेस है, वो छोटा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द इंटीजर। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड क्लास 6, हमने देखा कि नेचुरल नंबर का ग्रुप था, उसके बाद होल नंबर्स आए, एंड देन वी कम टू द इंटीजर्स जहाँ पर आपके नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। उसके बाद यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ द नंबर लाइन, तो हमने नंबर लाइन पर प्रेजेंट किया इंटीजर्स को एंड नेचुरल नंबर्स को। सो यू विल ड्रॉ दिस नंबर लाइन एंड यू विल जस्ट मेक द नोट्स, ओके, you will write down all the things, and then we have done the comparison। फिर हमने predecessor and successor देखा, तो आपको पता चला कि 0 का predecessor present है in the integer and that is your -1। So please go through the video carefully, watch the complete video to understand the concept very clearly। So class 6, this is all for today's video. In the next video we will discuss the mathematical operations on the integers, that is addition and subtraction, and through number line. So stay tuned, stay connected with me, and stay happy and stay safe at home. Thank you class 6.